हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा वन कॉन्सेप्ट अ डे की सीरीज में आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, दैट इज एसिड रेन। देखिए, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, व्हाट इज एसिड रेन एंड व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन। दोनों एक्सप्लिसिट टर्मिनोलॉजीज हैं और दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आज जो हम रीड करेंगे वो होगा एसिड रेन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज एसिड रेन। सबसे पहले एसिड रेन है क्या? देखिए, जब भी रेन वाटर का पीएच लेवल 7 या 5.5, पर्टिकुलरली 5.5 से नीचे हो जाएगा, तब हम उस पर्टिकुलर रेन को बोलेंगे दैट इज एसिड रेन। देखिए, इस चीज को समझिए। पहले डेफिनेशन रीड कर लीजिए। एसिड रेन रेफर्स टू एनी, आई एम सॉरी, so acid rain refers to any precipitation that is acidic than the normal। अब पहले ये बात समझिए, हम किसी चीज को कैटेगराइज कैसे करते हैं कि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है। देखिए, पीएच पेपर, एक पीएच पेपर होता है जो कि क्या कैलकुलेट करता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। सपोज मान लीजिए एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है? अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा? एसिडिक। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा? बेसिक इन नेचर। सो हमारा जो पीएच पेपर है वो जनरली एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू तक। बीच का वैल्यू होता है 7। तो अगर कोई भी सोल्यूशन इंडिकेट करता है दैट इज 7, अगर हम बोलते हैं किसी भी चीज का पीएच 7 है, दैट मींस इट इज न्यूट्रल। मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, जो वाटर है, आप जो मिनरल वाटर वगैरह पीते हैं, वो उसका पीएच कितना रहता है? दैट इज 7, क्योंकि तभी आप वो उसको पी सकते हैं। लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, एसिड्स वो हैं जो एक्चुअली में अगर आपकी स्किन पे गिरे तो स्किन जला देंगे। ऐसे ही सोप अगर देखा है आपने, ठीक है, इट इज बिटर टू टेस्ट एंड इट इज सोपी टू टच, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज दे आर बेसिक इन नेचर। सो अगर किसी भी चीज का पीएच 7 से कम है, इसको बोलते हैं एसिडिक। और अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है, उसको बोलते हैं बेसिक। ये क्लैरिटी हुई है, ठीक है। तो एसिडिक रेन, हम रेन जो रेनफॉल हो रही है उसको एसिड रेन कब कहेंगे? जब उसका पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? 5.5 से कम। इसका मतलब इट बिकम्स हाईली एसिडिक। जो 0 इंडिकेट करता है, यहां पर दिस इज द मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन, मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन। ऐसे ही जो पीएच 14 शो करता है, इट इज मोस्ट बेसिक सोल्यूशन। ये बात समझे? तो अगर कोई भी सोल्यूशन 0 से लेकर 7 तक का है, उसको बोलते हैं एसिडिक। और सबसे ज्यादा एसिडिक कहां पर होंगे? 0 to 3 तक। 3 के बाद ये थोड़े माइल्ड एसिड्स होने शुरू हो जाएंगे। दो इट विल बी एसिडिक बट इट विल बी माइल्डर। ऐसे ही 7 तक जब आप पहुंचेंगे, वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जब 7 से ज्यादा हो जाएंगे तो दे विल बिकम बेसिक इन नेचर। इसीलिए उन सॉल्यूशंस को कहा जाएगा दैट इज बेसिक सॉल्यूशंस। सो एसिड रेन कब कहलाई जाएगी? जब आपका पीएच 5.5 से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, देन इट विल बी नोन एज एसिड रेन। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब डेफिनेशन रीड करिए, अब आपको क्लियरली समझ आएगी। एसिड रेन रेफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन, फॉग, मिस्ट, स्नो, कुछ भी हो सकता है, दैट इज मोर एसिडिक देन द नॉर्मल, दैट इज पीएच ऑफ लेस देन 5.6। सो 5.6 से जो भी पीएच लेवल कम होगा, उस पर्टिकुलर रेन को हम क्या बोल देंगे? दैट इज एसिड रेन। ठीक है जी, ये डेफिनेशन समझ आइए। अब ये एसिड रेन होती क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके कॉजेस क्या है।
अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट रीड द डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए व्हाट इज एसिड रेन. Let me rub this. So acid rain is caused by atmospheric pollution from acidic gases such as sulfur dioxide and oxides of nitrogen. अब देखिए PCS में ना इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी एसिड रेन किसकी वजह से होती है. अब ये किन वजह से होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कोई भी कंपाउंड्स, NO2 हो या फिर NO3 हो. तो ये अगर कंपाउंड्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एसिड रेन. फॉर एग्जांपल यहां पर एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है. थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बाय बर्निंग द कोल. अब जब हम कोल बर्न करते हैं तो वो एमिट क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड. क्या एमिट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड. तो जब बारिश पड़ती है और उस एरिया में इंडस्ट्रीज कौन सी लगी हुई हैं जो एमिट कर रही हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड. मतलब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड. तो जैसे ही पानी, क्योंकि रेनफॉल हो रही है, पानी जैसे ही आपके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, it will form sulfuric acid H2SO4. This H2SO4 is known as sulfuric acid which is highly acidic in nature. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास का एनवायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक. सो दैट पर्टिकुलर रेन इज नोन एज एसिड रेन. ऐसे ही जब भी पानी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करता है दैट इज HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. अगेन इट इज एसिडिक इन नेचर. सो उस पर्टिकुलर रेन को हम क्या कह देते हैं, दैट इज एसिड रेन. अब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको बता दिया. कौन सी इंडस्ट्रीज, जनरली थर्मल पावर प्लांट्स जो इंडस्ट्रीज हैं और कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपको जनरली एमिशन किसकी दिखेगी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड की. ऑन द अदर हैंड अब क्योंकि हम पेट्रोल डीजल गाड़ियां यूज कर रहे हैं तो वहां से क्या एमिट होता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब एमिट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो जब उस पे रेनफॉल पड़ती है तो वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं. सो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको दो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही हाईली एसिडिक हैं. सो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, एसिड रेन. ठीक है जी, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको. आगे चलते हैं. सो यहां पर यही आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है. सो यहां पर क्या है, एसिडिक गैसेस रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द व्हीकल्स और बाय द इंडस्ट्रीज. कैन यू सी दिस. ठीक है, जो भी ब्रिक किल्स इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां से एमिट क्या हो रहा है, आपकी ये वाली गैसेस. जनरली ये वाली गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इतना नहीं मानते हैं. ठीक है, सो यहां पर क्या एमिट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो वो जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, रेनफॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कंपाउंड फॉर्मेशन उनकी क्या हो जाती है, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड. ये दोनों ही क्या है, दीज आर हाईली एसिडिक. दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर रेन इज नोन एज एसिड रेन. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सो गैसेस ही मैंने बच्चे आपको बता दी. सो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिट कहां से होते हैं, जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किसकी वजह से बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की, पावर प्लांट्स और स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, वो सारे क्या हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है जी, आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ एसिड डेपोजिशन. देखिए दो तरह की एसिड डेपोजिशन होती है. एक होता है आपका वेट डेपोजिशन और एक होता है आपका ड्राई डेपोजिशन. देखिए वेट डेपोजिशन कुछ नहीं है, सिंपल, जहां पर भी एरिया आपका वेट होगा, मतलब मॉइस्चर होगा वहां पर, तो आपको डेपोजिशन कौन सी मिलेगी, दैट इज वेट डेपोजिशन. लेकिन जहां पर भी आपका एटमॉस्फेयर ड्रायर होगा, जहां पर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होगा, वहां पर आपको डेपोजिशन कैसी दिखेगी, दैट इज ड्राई डेपोजिशन. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
कि डेपोजिशन कैसी हो रही है, वेट डेपोजिशन हो रही है कि ड्राई डेपोजिशन हो रही है। सो जो ड्राई डेपोजिशन है दैट टेक्स प्लेस व्हेन द वेदर इज ड्राई एंड वेट डेपोजिशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेदर्स आर वेदर इज वेट। ठीक है, सो जहां पर भी मॉइस्चर का कंटेंट दिखेगा आपको वहां पर आपकी वेट डेपोजिशन होगी। सो जनरली एज दिस एसिड वाटर फ्लोज ओवर द थ्रू द ग्राउंड इट अफेक्ट्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम देखेंगे ये कैसे इफेक्ट करता है, इसके इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के। ड्राई डेपोजिशन क्या है, जहां पर भी वेदर इज ड्राई तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ड्राई डेपोजिशन। अब देखते हैं आगे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। पहला इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। देखिए जहां पर भी एसिड रेन होगी इसका मतलब फॉर्मेशन किसकी हो रही है, H2SO4 और HNO3 की। इसका मतलब क्या है, अगर ये ह्यूमंस की स्किन पे गिरेंगे तो वहां पर उनको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। अगर आईज में होगा तो आईज में भी इनको इन्फेक्शन हो सकती है। रादर इट कैन ऑल्सो लीड टू स्किन कैंसर प्रॉब्लम्स। सो जितनी भी आपकी स्किन से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो एसिड रेन की वजह से हो सकती हैं। सो दैट इज इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। नेक्स्ट इफेक्ट आता है दैट इज इफेक्ट्स ऑन सॉइल। अब देखिए इस चीज को समझिए, suppose acid rain है, this is acid rain and it is going into the soil. Soil क्या है, the topmost part of your ground that is known as the soil. अब अगर ये एसिड्स यहां पर जाके मिलेंगे HNO3 और H2SO4, वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो लीच आउट कर जाएंगे। लीच आउट का मतलब क्या होता है, वो यहां से सॉइल से नीचे नीचे अब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एसिड डेपोजिशन कहां पर हो जाएगी, दैट इज इन दी ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट होता है वो भी एसिडिक हो जाएगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि सॉइल इटसेल्फ बिकम्स एसिडिक, और जब ये एसिड लीच आउट कर जाएगा मतलब अब्सॉर्ब कर लेगी सॉइल उसको, तो वो वाटर कहां तक चला जाएगा, दैट इज इन दी वाटर टेबल। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर भी इससे क्या हो जाएगा, पल्यूट। सो इफेक्ट्स ऑन सॉइल्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स किस पे होगा, दैट इज इफेक्ट्स ऑन दी एक्वाटिक लाइफ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी जो है, रेनफॉल जो है H2SO4 और HNO3 वाली हो रही है तो एट द एंड ये जाके कहां मिलेगी, ओशंस और रिवर्स में, है ना। सो अगर ये ओशंस और रिवर्स में होगा तो मतलब ओशंस और रिवर्स भी क्या हो जाएंगे, थोड़े एसिडिक। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी हार्म हो जाएगी, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ कैन नॉट अडैप्ट टू दी एसिडिक क्लाइमेट। ठीक है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसे ही आगे देखते हैं इफेक्ट और किस में होता है, दैट इज ये मैं आपको समझा चुकी हूं, जो एसिड लेक वाटर्स है दे मे किल माइक्रोब्स एंड टर्न देम अनप्रोडक्टिव। सो वहां का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। उसकी वजह से क्या है, जो यहां पर स्पीशीज हैं, जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो भी लैंड पे रह रहे हैं। अब देखिए लैंड पे ह्यूमंस भी हैं और एनिमल्स भी हैं। जो एनिमल्स हैं वो भी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज को, और वहां पर भी आपको एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। देखिए आपने न्यूज में बहुत पढ़ा होगा कि ये, क्योंकि जहां पर ताजमहल एग्जिस्ट करता है वहां पर आसपास पहले बहुत सी इंडस्ट्रीज थी। अब वहां पर इंडस्ट्रीज होने करके क्या हो रहा था, एमिट क्या कर रही थी वो, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो उसकी वजह से जब रेनफॉल होती थी तो वहां का जो रेन थी वो दैट इज एसिड रेन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा, जो ताजमहल का कलर है वो क्या हो रहा था, येलो कलर का होने शुरू हो गया था। क्योंकि ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। तो मार्बल एक्चुअली में क्या है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मार्बल का कलर करोड होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी येलोइंग शुरू हो गई थी। तभी से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा
न्यूज में आया था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या किया गया था कि येलोइंग ऑफ ताजमहल हो रही है। अब वो क्यों हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। तो वहां पर क्या किया गया, ताजमहल के आसपास एक बफर जोन बना दिया गया। अब इस बफर जोन में क्या होता है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ना ही आप अपनी व्हीकल्स लेके जा सकते हो, क्योंकि व्हीकल्स में भी क्या है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो आपको एसिडिक रेन देखने को मिलती है। तो यहां पर एक बफर जोन बना दिया गया है जहां पर ना ही कोई इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, ना ही कोई फॉसिल फ्यूल्स, मतलब आप व्हीकल्स लेके जा सकते हैं। तो उसकी वजह से ताजमहल अब प्रोटेक्टेड है, अब उसकी येलोइंग नहीं हो रही है। जो ये मार्बल येलो हो जाता है, इसको एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म बोलते हैं, दैट इज नोन एज मार्बल कैंसर। सो इस एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है उसकी येलोइंग हो रही थी, और उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, दैट इज मार्बल कैंसर। सो एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी करोड होनी शुरू हो जाएंगी, करोजन हो जाएगा उनका। तो दैट इज हार्मफुल फॉर दी इंडस्ट्रीज एज वेल, इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एज वेल। सो आप ये देख सकते हैं, मेनी बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स such as Taj Mahal in Agra have suffered from acid rain, जिसको आप क्या बोलते हैं, that is marble cancer। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई होगी। अब क्वेश्चन करते हैं एक, देखिए, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय नंबर 1 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, B is carbon monoxide and carbon dioxide, C is ozone and carbon dioxide, and D is nitrogen oxide and sulfur dioxide। आप इस वीडियो को पॉज करिए और यहां पर कोशिश करिए कि मैं इसको आंसर कर पाऊं। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, इट इज सिंपल, आंसर क्या होगा, दैट इज डी। आपकी एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एसिड रेन इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कोई भी कंपाउंड्स जिसमें आपको ये प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, वहां पर क्या होने की संभावना है, दैट इज एसिड रेन। सो आंसर क्या होगा, दैट इज डी। एक्सप्लेनेशन हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्या बनाएगा। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि आंसर ये भी हो सकता है, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अब इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से, अगर आपसे एसिड रेन पूछी जाती है तो आपने हमेशा मार्क क्या करना है कि या तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होगी या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं होती है। अब इस बात को समझ लीजिए, देखिए, सपोज दिस इज ओशंस, सीज या रिवर्स। अब ये जो ओशन, सीज एंड रिवर्स है, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है। अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है और टेम्परेचर रेज हो गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर भी रेज होता है। जब टेम्परेचर रेज होता है तो वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अपने आप। सो अगर टेम्परेचर बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूशन बनाने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, किसके साथ, पानी के साथ, ओशंस के साथ, रिवर्स के साथ, लेक्स के साथ क्या हो जाएगा, ज्यादा मिक्स हो जाएगा। सो यहां पर क्या होता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होता है, मतलब H2O when reacts with carbon dioxide, it forms carbonic acid, it forms carbonic acid। और ये कार्बोनिक एसिड की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। So the prime reason behind ocean acidification is global warming, that is rising in the temperature। क्योंकि अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी मिक्स होगी पानी के साथ, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग,
तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये और ज्यादा ट्रैप करना शुरू हो जाती है, अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ऑन द अदर हैंड एसिड रेन क्या है, जब रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, और वो क्यों होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिशंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, सो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी डी, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ओशन एसिडिफिकेशन अलग चीज है और एसिड रेन अलग चीज है। ठीक है जी, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। सो अगर एसिड रेन की बात कर रहे हैं तो एसिड रेन किसकी वजह से होगा, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, अगर ओशन एसिडिफिकेशन की बात करें तो वो किसकी वजह से होगा, ग्लोबल वार्म की वजह से होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ ज्यादा घुलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या बनाएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एसिड की वजह से जब पानी एसिडिक हो जाता है उसको बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, रिवर एसिडिफिकेशन या फिर सी एसिडिफिकेशन। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड रेन एंड ओशन एसिडिफिकेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।